अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप जो हैं वो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों से जो पहले मेरे स्टूडेंट्स थे उनको मेरा थोड़ा बहुत तरीका पता है कि मैं किस तरह पढ़ाती हूँ, क्या मेरा तरीका होता है पढ़ाने का, मैं किस तरह चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ, एक्सरसाइज में किस तरह सॉल्व करवाती हूँ और साथ साथ में किस तरह लेके चलती हूँ बच्चों के जब तक उनके पेपर्स नहीं हो जाते और नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट नहीं हो जाते। आज से बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे 2025 के अंदर जो बुक आने वाली है नाइन्थ बायोलॉजी की, अब तक आ चुकी होगी और बहुत से बच्चों ने उनको खरीद भी लिया होगा जो कि प्री नाइन्थ के अंदर होंगे। बेसिकली इस बुक के अंदर उन्होंने माइनर चेंजेस की हैं। माइनर चेंज से मुराद ये है कि चैप्टर तकरीबन आप लोगों के वही हैं, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐड की है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत अच्छी है। मैंने कल रात बैठ के आप लोगों की पूरी बुक पढ़ी है और देखा है, मैंने उसको देखा और मैं खुद हैरान हुई हूँ कि इतने सालों से जो बुक चलती आ रही थी वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने चेंज कर दिया और ये देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि अब जो एडवांस नॉलेज है वो सारा का सारा इस बुक के अंदर शामिल है। अगर हम कंपैरिजन चेक करें प्रीवियस बुक से तो इस बुक के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यू है। इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके एकेडमिक्स भी इंप्रूव होंगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी एडवांसमेंट हो रही हैं बायोलॉजी को लेकर। और बाकी जो आप लोगों की केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक है वो भी ऐसे ही चेंज हुई हैं। बायोलॉजी के साथ साथ हम केमिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे, एक दिन वीडियो जो होगी वो बायोलॉजी की आया करेगी और एक दिन केमिस्ट्री की, ताकि आप लोगों के दोनों चैप्टर्स दोनों बुक्स जो हैं वो साथ साथ कंप्लीट होते रहें। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों का बुक का जो प्रीफेस है वो किस तरह का दिखता है और क्या क्या है। होप सो कि आप लोगों के पास ही बुक होगी, लेकिन एक नज़र इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों का पूरी बुक का बाहर से पेज है, ठीक है। ये इस तरह की दिखती है। एसएलओ बेस्ड वीडियो लेक्चर्स अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ से आप लोग बारकोड स्कैन कर सकते हो और यहाँ से देख सकते हो वीडियोस वगैरह, ठीक है। आगे कंटेंट्स की बात की जाए, टोटल आप लोगों के चैप्टर हैं चैप्टर 11 एवोल्यूशन तक आप लोगों के चैप्टर्स हैं। पहले तो चैप्टर 9 थे आप लोगों की बायोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट तक, लेकिन अब उन्होंने एडिशन कर दी इस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल स्ट्रक्चर है, सेल साइकिल है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, बायोएनर्जेटिक्स है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन है एंड एवोल्यूशन। ये आप लोगों के उन्होंने चैप्टर्स कुछ ऐड किए हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये आप लोगों के इसका जनरल नॉलेज जो आप लोगों का है वो बहुत बहुत इंप्रूव होगा। आज से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब आप लोगों को मैं बताया चलूँ कि मैं बिल्कुल भी बुक को देखकर या इसमें से ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ। मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं एक व्हाइट बोर्ड लेकर उसके ऊपर बताती हूँ बच्चों को, उसके ऊपर समझाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह किस तरह रन करते हैं। चलते हैं अपने बच्चों अपनी व्हाइट स्क्रीन की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर जिसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी। आप में से बहुत सारे बच्चे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानते होंगे एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे बच्चों ने अपने इर्द गिर्द में सराउंडिंग्स में देखा भी होगा लोगों को प्लास्टिक सर्जरी करवाते हुए। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के नेम पे हमारे जहन के अंदर क्या आता है, हमारे जहन में सबसे पहले यही आता है कि हाँ भाई इसने अपने अंदर कोई ना कोई फेक चीज़ जो है वो डेवलप की हुई है, ठीक है। इसने अपने फेस को चेंज करवाया है, क्या आखिर जरूरत आ गई, इसके पास इतने फ्री के पैसे होंगे बिकॉज प्लास्टिक इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इतने इसके पास पैसे हैं कि अपने फेस की फिजिकल फीचर्स को, फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करवा रहा होता है। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी होती ही ये टेक्निक है जिसके अंदर आप लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करवा देते हो। अब उस फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करवाने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग तो जो होते हैं वो ब्यूटीफाई करने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए वो इस चीज़ को करवाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सोसाइटी के प्रेशर से, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बंदे को कह देते हो कि भाई तुम्हारी नाक कितनी मोटी है, और ये हम आम तौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये बहुत एक कॉमन बात है। हम किसी के भी फिजिकल फीचर को मुंह खोल के कह देते हैं कि ये आप लोगों का फीचर जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं तुम्हारी नाक कितनी मोटी है, हम कहते हैं तुम्हारे चीक्स कितने मोटे हैं, ठीक है। तुम्हारी तो जॉ लाइन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे टीथ जो है वो किस तरह के हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी बैड। हम किसी की फिजिकल अपीयरेंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। या ये छोड़ के हम इससे कलर पे आ जाते हैं, कलर नहीं है तो फिर हम उसकी हाइट पर आ जाते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी बैड। ये बहुत मैनरलेस थिंग्स हैं, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नाक जो होती है अपनी नहीं पसंद होती, और मोस्टली मेजोरिटी ऑफ 95% पाकिस्तानी या ओवरऑल द वर्ल्ड हर किसी को अपनी नोज से इशू होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं हमारी नाक जो थोड़ी सी मोटी है, किसी को कुछ लंबी लगती है, ठीक है, किसी को पॉइंटेड चाहिए, पॉइंटेड नहीं होती है, तो इसके लिए वो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। और स्पेसिफिकली जो नोज की प्लास्टिक सर्जरी होती है उसको कहा जाता है राइनोप्लास्टी।
इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपकी जो नोज़ की शेप होती है, नोज़ की जो अपीयरेंस होती है, उसको चेंज कर जाता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के साथ 1 साल 2 साल लगते हैं, कुछ माह लगते हैं कि आपकी नोज़ की जो शेप होती है मुकम्मल तौर पर चेंज होती है। उसके अलावा क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो अपने जॉ लाइन्स को शेप करवाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने चीक्स को, आईब्रोज को किसी ना किसी तरह करके वो अपने फिजिकल फीचर्स को चेंज करवाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है, उसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। बच्चों बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो प्लास्टिक सर्जरी से मिलती है, लेकिन इसकी बेसिकली रीजंस डिफरेंट होती हैं। क्या होती हैं कि सपोज खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा है उसका मुंह जल गया, ठीक है, हाफ उसका मुंह जो है वो जल गया, या आप लोगों ने अक्सर कहना तो नहीं चाहिए, किसी सुने होंगे कि किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया तो उसका आधा मुंह जल गया, उसका ये हाफ जो फेस है उसका मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है, तो कहते हैं कि हम उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, मुकम्मल तौर पर वो जो चीज़ होती है उसको रिमूव कर देता है और उसकी जगह नई जो फेस होता है, नई जो चीज़ें होती हैं उसको ग्राफ्ट किया जाता है, उसको लगा दिया जाता है, उस बंदे की प्लास्टिक सर्जरी जो हो जाती है वो हो जाती है, ठीक है। स्वीयर बर्न्स हो सकते हैं, घर में खुदा ना खास्ता किसी को कोई आग लग गई है, कोई ऐसा सीन आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी चीज़ का, कोई उसके मुंह के ऊपर स्क्रैचेस आ गए, कहीं भी किसी भी जगह पर ऐसा हो गया, तो क्या करते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी जो होता है वो कर देते हैं। इससे उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो थोड़ी बहुत क्या होती है देखने के काबिल होती है। खुदा ना खास्ता उसके मुंह पे एसिड वगैरह को भी अटैक हो गया या कोई स्वीयर बर्न्स हो गए, ठीक है। इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। ये बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन्होंने आपके बुक के ऊपर ऐड किया हुआ था। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि कुरान ने किस तरह बताया है कि बायोलॉजी जो होती है वो कैसे एग्जिस्ट करती है। मीन्स कि हम देखेंगे कुरान की रूह से कि बायोलॉजी जो है वो किस तरह हमारे सराउंडिंग के अंदर है, या कुरान के अंदर किस हद तक बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो है, ठीक है। हम आज हमारा आज बेसिकली ये पर्पस है, हमने स्टार्ट इस चीज़ से करना है अल्लाह पाक का नाम लेकर कि किस तरह जो कुरान है उसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो मेंशन, हम कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो इस्लाम जो हमारी बुक है कुरान पाक उसके अंदर किस हद तक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड है। इसके ये बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग खुद इसकी रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन पढ़ो ताकि आप लोगों को समझ आए, उसकी खुद तफसीर करो ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना कुछ हमारे कुरान पाक के अंदर शामिल है, कितना कुछ इसके अंदर मेंशन है। लेकिन इसकी कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिक बायोलॉजी से रिलेटेड है वो आज हम पढ़ेंगे। उसके पहले सबसे पहले एक चीज़ आती है, वो आती है जो कि कुरान पाक में आया था, तर्जुमा आप लोग उसकी अरबी आप लोग बुक से पढ़ लो, मैं आप सिर्फ इंग्लिश लिखूंगी, जिसके अंदर कहते हैं एंड वी मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग्स। अब साइंटिस्ट ने ये कुरान पाक तो पहले नहीं पढ़ा था ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से हाइपोथेसिस दे कि ऐसा नहीं पढ़ा, ऐसा आता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुरान पाक के अंदर इस सारी चीज़ें बहुत देर से मेंशन है, ठीक है, और कुरान पाक को तो आया हुआ इतना टाइम हो गया है, तो अब कुरान पाक के अंदर आपको पता है कि अल्लाह पाक इसकी खुद हिफाज़त करते हैं, उसके अंदर चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। अब साइंटिस्ट जो होते हैं वो अब कुरान पाक से ही आते हैं लेके उसको देखते हैं कि हाँ भाई ये बात है, ये बात नहीं है, कुरान पाक बिल्कुल ठीक कहता है, कुरान पाक के अंदर सब चीज़ें मेंशन है। अब साइंटिस्ट ने इतनी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च कर लिया और वो इस चीज़ को मानते हैं कि हर एक लिविंग थिंग इवन तो आप स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ले लो या फिर वायरस ले लो, ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर, ये भी क्या कहते हैं वाटर से मिलकर बने हैं। इंडीड कि हर एक चीज़ जो होती है वो पानी से मिलकर बनी है, और आप लोग देख लो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंपोजिशन है वाटर की वो भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज़ पानी से मिलकर बनी है। आपकी बुक के ऊपर ही कुछ चीज़ें मेंशन है जो कि जनरल नॉलेज के हवाले से, इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से लाजमन तैयार करना है। वो कहते हैं कि आपका जो ब्रेन और हार्ट है ये 73% ऑफ वाटर से मिलकर बना होता है। मीन्स कि इसके अंदर वाटर का जो कंटेंट होता है वो 73% होता है, और आपके लंग्स के अंदर जो पानी की तादाद होती है मीन्स वाटर कंटेंट जो होता है वो होता है 83%, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर कितना वाटर कंटेंट होता है 64%। आपके मसल्स और किडनीज में, दोनों चीज़ों में 79% जो होता है वाटर स्टोर्ड हुआ होता है, और आप लोगों की जो बोन्स होती हैं, आपकी हड्डियां होती हैं, उसके अंदर 31% वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कितना हाईएस्ट कंटेंट जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वाटर का। तो क्या ये अल्लाह पाक ने दुरुस्त नहीं फरमाया कि एंड वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने पानी से हर एक चीज को बनाया है। देखें कितना एक ह्यूमन के अंदर कितना कंटेंट है, और सेम गोज फॉर एनिमल्स, ठीक है। आप लोग कोई भी चरिंद परिंद देख लो उसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद हम एक और आयत करते हैं आज के दिन के अंदर, बाकी सारी हम कल करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। आई होप सो कि आप लोग इस चीज़ को सैचुरेट नहीं कर रहे होंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया है एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी मूविंग क्रिएचर फ्रॉम वाटर, सो सम ऑफ देम मूव ऑन देयर बेलीज एंड सम ऑफ देम मूव ऑन 2 legs एंड सम ऑफ देम मूव ऑन 4। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल्स,
श्योरली अल्लाह इज़ पावरफुल ओवर एवरीथिंग। यहाँ पर अल्लाह पाक अपनी तारीफ भी करते हैं और बताते हैं कि हमने जो है हर एक चीज़ जो है वो अपनी मर्जी से बनाई है। जो मैं चाहता हूँ मैं वो बना देता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो मैं बना देता हूँ। अब इतने क्रिएचर्स हैं, इंसान को पता भी नहीं है, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इतने ज़्यादा क्रिएचर्स हैं। साइंटिस्ट इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, हर एक जगह पर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। टुंड्रा जो है वो सबसे सख्त तरीन इलाका पाया जाता है पूरे अपने अर्थ के ऊपर, वहाँ पर भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, वहाँ पर भी बैक्टीरियाज और वायरसेस पाए जाते हैं, वहाँ पर भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। अल्लाह पाक इस आयत में फरमाते हैं कि हमने हर एक क्रिएचर को, यहाँ भी अल्लाह पाक बात फरमा रहे हैं कि हमने हर एक क्रिएचर को वाटर से ही बनाया है। ठीक है, अब उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी बेलीज के ऊपर चलते हैं, मीन्स के अपनी जो पेट के बल रेंगते हैं। ठीक है, आपने देखा स्नेक हो गया, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो गए वो अपने बेली के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अपने जमीन के ऊपर ऐसे चलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 2 लेग्स के ऊपर चलते हैं, जैसे हम हो गए, ह्यूमंस हैं 2 लेग्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे 4 के ऊपर चलते हैं, जैसे बैफ्लोज हो गए, डिफरेंट एनिमल्स हो गए, वो सारे 4 टांगों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो अल्लाह पाक यहाँ फरमाते हैं कि जो मैं चाहता हूँ मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें वैराइटीज़ हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए अल्लाह पाक ने वैरायटी क्रिएट की है। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये बायोलॉजी से रिलेट करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली शो करता है कि किस हद तक बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट कर रही है नेचर के अंदर, कि कितनी तरह के, कितने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे नेचर के अंदर पाई जाती हैं। ये आज सिर्फ हम 2 आयतें करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से लेकर सैचुरेटेड ना हो। कल से इंशाल्लाह हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द चैप्टर कंप्लीट करें, फिर आप लोगों की टेस्ट सीरीज हो और हम जल्द से जल्द अपनी बुक जो है वो कंप्लीट करें। आज लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो की समझ भी आई होगी। ठीक है, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।